Hello everyone, I welcome you all on the amazing platform Intense Focus Academy. Hope you are gaining a lot from our channel. So we have covered the vaccines like BCG vaccine, polio vaccine and hepatitis B vaccine in the previous lecture. So we are going to continue with the DPT vaccine or DPT or DT vaccine. So let us start. आज हम लोग डीपीटी वैक्सीन देखेंगे। डीपीटी वैक्सीन के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। डीपीटी एंड टीटी वैक्सीन। डीपीटी और टीटी वैक्सीन हमने पहले भी बता रखा है कि ये पेंटावैलेंट के अंदर आता है। पेंटावैलेंट हम लोगों ने पढ़ा था। पेंटावैलेंट वैक्सीन, इसके अंदर कुछ ये जो आते हैं, डीपीटी आता है, डिप्थेरिया, पर्टोसिस, टेटनस, हेपेटाइटिस बी और HIV, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी। पेंटा 5, 1, 2, 3, 4, 5, तो ये सारे वैक्सीन इसी के अंदर आते हैं, पेंटावैलेंट वैक्सीन के अंदर। तो अगर डीपीटी हम लोग को पढ़ना है तो अगर हम लोग ये चीज समझ लेंगे पेंटावैलेंट वैक्सीन के बारे में तो हम लोग को आसानी होगी ये समझने में। तो पेंटावैलेंट के अंदर डिप्थेरिया वैक्सीन, पर्टोसिस वैक्सीन, टेटनस, हेपेटाइटिस बी और HIV, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी। हम लोग प्रीवियस लेक्चर में हेपेटाइटिस बी के बारे में पढ़ चुके हैं। तो बेसिकली ये जो है इसके बारे में देख लेते हैं। ये जितना वैक्सीन है पेंटावैलेंट के अंदर, इन सभी का जो डोज होता है वो 0.5 ml होता है। इनका जो साइट होता है वो एंटेरोलैटरल लेफ्ट थाई, ये इसका साइट होता है। और इसका जो शेड्यूल होता है NIS के अकॉर्डिंग वो 6 वीक, 10 वीक और 14 वीक्स। मोर और लेस ये जितना वैक्सीन जो हम लोग पढ़ेंगे उसमें ये सारा चीज लगभग सेम होगा। बाकी केस अगर अलग होता है तो फिर इंफॉर्मेशन चेंज होगा, उसके बारे में अलग हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो पेंटावैलेंट वैक्सीन के अंदर ये डिप्थेरिया, पर्टोसिस, टेटनस, हेपेटाइटिस बी और HIV, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी, ये पांचों आते हैं। और इन सभी का जो डोज है वो 0.5 ml है। साइड एंटेरोलेटरल लेफ्ट थाई में देते हैं। शेड्यूल इसका जो रहेगा वो 6 वीक, 10 वीक्स एंड 14 वीक्स। और एक और पॉइंट रह गया, रूट कौन से रूट पे देते हैं तो IM, इंट्रामस्कुलर। जितना ही पेंटावैलेंट है, पेंटावैलेंट सब में जो रूट आएगा वो IM आएगा। ठीक है, ये बेसिक पॉइंट है। अब हम लोग देखते हैं डीपीटी। ये पेंटावैलेंट देख चुके हैं, तो पेंटावैलेंट में डिप्थेरिया, पर्टोसिस, टेटनस ये हम लोग देखेंगे। फिर बाद में नेक्स्ट हम लोग HIV देखेंगे। आइए इसका हम लोग पहले देखते हैं डोज एज यूजुअल हम बता चुके हैं पहले भी, 0.5 ml। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन IM। अब आसान हो गया होगा आपके लिए। साइट कौन सा है तो एंटेरोलैटरल लेफ्ट थाई। शेड्यूल क्या है इसका, सिक्स, 10, 14 वीक्स, 16 to 24 मंथ में बूस्टर 1 और 5 to 6 ईयर में बूस्टर 2 अकॉर्डिंग टू
NI, that's National Immunization Schedule. Similarly, IAP, Indian Academic of Pediatrics, इसके अकॉर्डिंग 6, 10, 14 वीक्स, 15 मंथ्स में बूस्टर 1 और 4 to 6 ईयर में बूस्टर 2। बेसिक इंफॉर्मेशन डीपीटी के बारे में। अब जो है बेसिकली ये 2 फॉर्म में आता है, 2 फॉर्म होता है इसका, Tdap और Dtap एंड Tdap। बेसिकली जो यहां पे है डिप्थेरिया, पर्टूसिस और टेटनस। इसमें जो पर्टूसिस होता है उसमें 2 आता है, एक होल सेलुलर और ए सेलुलर। वही बेसिकली यही चीज आपको बता रहा है यहाँ पे। तो डीटैप और टीटैप, इसमें बेसिकली जो डी है, डी स्टैंड फॉर डिप्थेरिया, टी स्टैंड फॉर टेटनस and AP stand for acellular pertussis. Here T stand for tetanus, D stand for reduce dose of diphtheria, and AP similarly acellular pertussis। ठीक है, DTAP and TTAP, D stand for diphtheria, T stand for tetanus, AP stand for acellular pertussis, T stand for tetanus, D stand for reduce, उसका जो डोज है वो डोज रिड्यूस कर दिया गया है डिप्थेरिया, रिड्यूस डोज ऑफ डिप्थेरिया, एंड AP इज एसेलुलर परट्यूसिस। परट्यूसिस बता चुके हैं, होल सेलुलर और एसेलुलर, तो यहाँ पे एसेलुलर यूज किया जा रहा है। ये इसलिए बताएं क्योंकि कैचअप वैक्सीनेशन में इसका यूज होगा। तो कैचअप हम लोग शेड्यूल देख चुके हैं, तो कैचअप वैक्सीनेशन का हम लोग शेड्यूल देखते हैं। कैचअप वैक्सीनेशन में होता क्या? कैचअप वैक्सीनेशन अगर भूल गए लगाना तो कब लगा सकते हैं? तो इसमें 2 केस आता है, पहला लेस देन 7 इयर्स और दूसरा मोर देन 7 इयर्स। तो लेस देन 7 इयर्स में हम लोग डीटैप देते हैं और मोर देन 7 इयर्स में हम लोग टीडैप और टीडी देते हैं। ठीक है, कैचअप में अगर लेस देन 7 इयर्स हुआ तो उसको टीडैप मींस डिप्थेरिया, टेटनस एंड एसेलुलर परट्यूसिस, और मोर देन 7 इयर्स के अगर चाइल्ड है तो वो उसमें टीडैप यानी कि टेटनस, रिड्यूस डोज ऑफ डिप्थेरिया एंड एसेलुलर परट्यूसिस एंड फॉलोड बाय टीडी। ठीक, रिड्यूस डोज ऑफ डिप्थेरिया। ये हो गया आपका कैचअप। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आते हैं हम लोग एडवर्स इफेक्ट। एडवर्स इफेक्ट में परसिस्टेंट क्राई, लगातार रोएगा,
अगर ये वैक्सीन पड़ेगा तो एडवर्स इफेक्ट उसका ये है कि वो कभी कभी जो चाइल्ड है वो लगातार रोएगा, और उसका टाइम दिया गया है मोर देन 3 आवर्स, लगातार 3 घंटे से ज्यादा रो सकता है। ये आ गया आपका एडवर्स इफेक्ट में। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, कॉन्ट्राइंडिकेशन। प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिकल illness and encephalopathy within 7 days of previous dose। अगर उसको प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिकल इलनेस है तो उसमें हम लोग कॉन्ट्राइंडिकेट करेंगे, और अगर प्रीवियस जो डोज पड़ा है डीपीटी का उसके 7 दिन बाद अगर इंसेफेलोपैथी आ रहा है तब उस केस में हम लोग जो नेक्स्ट डोज है उसमें हम लोग कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे। तो ये कुछ बात थी डीपीटी और टेटनस टॉक्सॉइड की। लोग नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। डीपीटी वैक्सीन के बाद हम लोग जो नेक्स्ट वैक्सीन देखने जा रहे हैं वो HIV है, यानी कि हेमोफिलियस इन्फ्लुएंजा टाइप बी। ये भी पेंटावैलेंट के अंदर आता है। तो बेसिक जो केस हम लोग पढ़े थे पेंटावैलेंट में अप्लाई वही होगा। डोज 0.5 ml इंट्रामस्कुलर एंटेरियर लैटरल लेफ्ट साइड। बाकी इसका शेड्यूल देखिए, शेड्यूल इसका 6 वीक, 10 वीक्स एंड 14 वीक्स अकॉर्डिंग टू नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, और 12 to 18 मंथ पर हम लोग बूस्टर देते हैं HIV का। ये हो गया शेड्यूल के बारे में। इसके बाद आइए कि ये जो जितने भी HIV वैक्सीन है, हेमोफिलियस इन्फ्लुएंजा टाइप बी के जितने भी वैक्सीन है वो कैसे वैक्सीन है, तो वो कंजुगेट वैक्सीन है। अब ये टर्म क्या है कंजुगेट वैक्सीन, तो आइए हम देखते हैं कंजुगेट वैक्सीन क्या है। कंजुगेट वैक्सीन दे कंबाइन अ वीक एंटीजन, वीक एंटीजन को कंबाइन करते हैं किसके साथ, विथ अ स्ट्रॉन्ग एंटीजन। वीक एंटीजन को हम लोग स्ट्रॉन्ग एंटीजन में, इस वीक एंटीजन को हम लोग स्ट्रॉन्ग एंटीजन के साथ कंबाइन करते हैं। क्यों करते हैं, ताकि इम्यून सिस्टम जो उसका रिस्पॉन्स हो, इम्यून सिस्टम का जो रिस्पॉन्स हो, सो दैट द इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्ड टू द वीक एंटीजन, ताकि वीक एंटीजन के अकॉर्डिंग जो है स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम हो। ये कंजुगेट वैक्सीन दे कंबाइन अ वीक एंटीजन विद अ स्ट्रॉन्ग एंटीजन सो दैट इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्ड टू द वीक एंटीजन। ये हो गया कंजुगेट वैक्सीन। HIV कंजुगेट वैक्सीन प्रोटेक्ट्स, क्या करता है, प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट द इनकैप्सुलेटेड हेमोफिलियस इन्फ्लुएंजा टाइप बी ओनली। कुछ तरीके के इन्फ्लुएंजा होते हैं तो उसमें सिर्फ और सिर्फ टाइप बी को ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। सिर्फ टाइप बी वाले से ये वैक्सीन प्रोटेक्ट करता है। शेड्यूल हम लोगों ने देख लिया था। कैचअप, ये अगर भूल गए हैं लगवाना तो इसको कब तक लगवा सकते हैं। कैचअप वैक्सीन इज रिकमेंडेड टिल 6 इयर्स। 6 इयर्स के अंदर तक हम लोग लगवा सकते हैं, दे सकते हैं कैचअप वैक्सीन। और एक ऑपरेशन होता है स्प्लीनेक्टोमी। तो अगर किसी केस में स्प्लीनेक्टोमी हो रहा है तो कोशिश ये करना है कि उसको 2 वीक पहले, इस ऑपरेशन से 2 वीक पहले हम लोग को इंजेक्ट कर देना, दे देना है। इस ऑपरेशन के दौरान नहीं देना है। तो यही कुछ बेसिक्स पॉइंट था HIV के अकॉर्डिंग। शेड्यूल याद रखना है, जितना भी पेंटावैलेंट है सबका सेम है, 6 वीक, 10 वीक्स, 14 वीक्स। बूस्टर 12 से 18 मंथ इसके केस में। जितने भी HIV वैक्सीन हैं वो सारे कैसे हैं, कंजुगेट वैक्सीन है। फिर कंजुगेट वैक्सीन क्या होता है देख लीजिए। उसके बाद HIV कंजुगेट वैक्सीन क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है किसको, सिर्फ टाइप बी वाले केस में, हेमोफिलियस इन्फ्लुएंजा टाइप बी के केस में सिर्फ। कैचअप वैक्सीन याद रखना है, 6 साल के अंदर तक इसको दिलवा देना है। और स्प्लीनेक्टोमी के केस में 2 वीक्स पहले ही HIV दे देना है। अब हम लोग देखने जा रहे हैं न्यूमोकोकल वैक्सीन। न्यूमोकोकल वैक्सीन शेड्यूल पहले देख लेते हैं। शेड्यूल
इसका है NIS के अकॉर्डिंग, नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अकॉर्डिंग 6 वीक्स, 14 वीक्स और फिर 9 मंथ्स। 6 वीक्स पे देंगे, 14 वीक्स पे देंगे और फिर 9 मंथ्स पे देंगे, नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अकॉर्डिंग। IAP के अकॉर्डिंग क्या कहती है? तो IAP के अकॉर्डिंग PCV वैक्सीन जो है 6 वीक्स पर देंगे, 10 वीक्स पे देंगे, 14 वीक्स पे देंगे और फिर 12 मंथ पर बूस्टर देंगे, बूस्टर डोज। तो ये शेड्यूल है। उसके बाद डोजेस 0.5 ml रहेगा, इंट्रामस्कुलर रूट है और साइट कौन सा है? थाई। ये हो गया नेक्स्ट पॉइंट। अब हम लोग देखते हैं कि ये जो न्यूमोकोकल वैक्सीन है वो 2 तरीके के होते हैं। कितने तरीके होते हैं? 2 तरीके के होते हैं। कौन कौन? तो पहला जो है वो है न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन, PCV, और जो सेकंड है वो है न्यूमोकोकल पॉलीसैकेराइड वैक्सीन। तो दो तरीके के हैं, एक न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन और एक न्यूमोकोकल पॉलीसैकेराइड वैक्सीन। ये होते क्या है? तो ये न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन में जो स्ट्रेन आता है वो 7 वैलेंट, 10 वैलेंट, 13 वैलेंट। वाइल आपका जो न्यूमोकोकल पॉलीसैकेराइड वैक्सीन है उसमें जो स्ट्रेन यूज हो रहा है वो 23 वैलेंट। ठीक है। ये जो आपका न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन है ये प्रोड्यूस गुड इम्यून मेमोरी। ये अच्छा होता है, ये जो इम्यून मेमोरी है वो अच्छा प्रोड्यूस करता है, गुड इम्यून, ये अच्छा है। और जो न्यूमोकोकल पॉलीसैकेराइड वैक्सीन है ये इसके बारे में आता है कि नो गुड इम्यून रिस्पॉन्स, नो गुड इम्यून मेमोरी, ये पुअरली इम्यूनोजेनिक है। और इसको देने कैसे दिया जाएगा? तो कैन बी गिवन एट लेस देन 2 years ऑफ एज। ये 2 साल के कम बच्चे को दिया जाएगा। और ये क्या है? कैन बी गिवन बियॉन्ड 2 years ऑफ एज। 2 years से ज्यादा वाले बच्चों को हम लोग न्यूमोकोकल पॉलीसैकेराइड वैक्सीन दे सकते हैं। तो एक बार ब्रीफ में देख लीजिए आप शेड्यूल आप देख सकते हैं दोनों केस में, NIS और IAP के अकॉर्डिंग। ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप देख सकते हैं। फिर 2 टाइप्स का होता है, दोनों टाइप्स को हम लोगों ने डील किया है। तो ये कुछ पॉइंट्स था आपका PCV के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट हम लोग जो देखने जा रहे हैं वैक्सीन वो है मीजल्स एंड MMR वैक्सीन। तो स्टार्टिंग का कुछ पॉइंट, ये कैसा, कौन सा टाइप ऑफ वैक्सीन है? टाइप ऑफ वैक्सीन क्या है? किल्ड है या लाइव है? लाइव है, लाइव वैक्सीन है। रूट सब इससे पहले वाले जितना हम लोग देख रहे थे सब में IM था, इंट्रामस्कुलर था, लेकिन मीजल्स में याद रखना है सबक्यूटेनियस, सबक्यूटेनियस। साइट राइट अपर आर्म। इससे पहले हम लोग देख रहे थे, जितना भी देख रहे थे, एंटीरियर लैटरल लेफ्ट थाई। तो ये वाला है मीजल्स, कहां देते हैं हम लोग? राइट अपर आर्म में। स्ट्रेन कौन सा यूज हो रहा है? एडमॉन्स्ट्रन ज़ैग्रेब स्ट्रेन। फिर नेक्स्ट आइए डाइल्यूएंट्स। डाइल्यूएंट्स कौन सा यूज कर रहे हैं हम लोग? डिस्टिल वाटर। नॉर्मल सलाइन हम लोग किस में यूज किए थे? याद कीजिए, BCG में हम लोग डाइल्यूएंट यूज किए थे, नॉर्मल सलाइन। इसमें हम लोग डाइल्यूएंट यूज कर रहे हैं डिस्टिल वाटर। एडवर्स इफेक्ट आइए, एडवर्स इफेक्ट, फीवर, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया,
पैनिक परपुरा। एडवर्स इफेक्ट में फीवर और थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परपुरा। साइड इफेक्ट नॉर्मल साइड इफेक्ट जो आता है वो है पेन, रेडनेस, टेंडरनेस और एक खास तौर पे टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। मीजल्स और रूबेला का जो पहला डोज है वो 9 मंथ पर और दूसरा डोज 15 मंथ पर। मीजल्स रूबेला का शेड्यूल। टाइप्स कौन सा है ये? तो लाइव वैक्सीन है। रूट कौन सा यूज कर रहे हैं हम लोग इसमें? सबक्यूटेनियस। साइड राइट अपर आर्म। स्ट्रेन कौन सा यूज हो रहा है? एडवांस्टन, ज़ैग्रेब स्ट्रेन। डाइल्यूएंट डिस्टिल वाटर। एडवर्स इफेक्ट फीवर, थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परपुरा। साइड इफेक्ट पेन, रेडनेस, टेंडरनेस और टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। मीजल्स। और कुछ 2 पॉइंट्स और रह गए, उसको बता देता हूं। बंद कीजिए। 2 पॉइंट कुछ रह गया था, हम लोग देखते हैं मीजल्स के अंदर कि मीजल्स जो वायरस है, मीजल्स का जो वायरस आता है, मीजल्स का कोई भी वायरस अगर आपके बॉडी के अंदर इंटर कर गया तो उसका जो अपीयरेंस दिखेगा, इंक्यूबेशन जो पीरियड होगा उसका लगता है 10 to 14 डेज। बाहर से अगर कोई मीजल का वायरस अगर आपके बॉडी में एंटर हो गया तो उसका जो इफेक्ट दिखना शुरू होगा, उसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होगा वो 10 to डेज होगा। बट मीजल्स के जो वैक्सीन दिए जाते हैं, मीजल्स वायरस का जो वैक्सीन दिया जाता है आपको, उसका जो इफेक्ट है वो 7 डेज में ही स्टार्ट हो जाता है। तो ये कुछ 2 पॉइंट्स था हम लोग मीजल्स के अंदर हम लोग कवर किए हैं। बाकी इसका साइड्स, इसका रूट, शेड्यूल हम लोगों ने सब कुछ देख लिया है। तो आज हम लोगों ने बेसिकली डीपीटी वैक्सीन के बारे में देखा, HIV, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी के बारे में देखा, न्यूमोकोकल वैक्सीन के बारे में देखें, और लास्टली हम लोगों ने मीजल्स या MMR, मीजल्स मंग रूबेला, इसके बारे में आज हम लोगों ने डिस्कस किया, पढ़ा। तो आज के इस लेक्चर में कोई भी अगर डाउट हो, क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन आपका रह गया हो या कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, हम लोग उसका आंसर करने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। दैट्स इट, थैंक यू।